अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें अपनी छीनी हुई सीटें उनके मुताबिक वापस लेने की यकीनन कोशिश करेगी। उस सिलसिले में उन्होंने एक मीडिया में एक सरफेस बनाना शुरू कर दी है, एक इमेज बिल्डिंग शुरू कर दी है। उसमें उन्होंने ये मौका इख्तियार किया है कि उनके जो 2 गिरफ्तार रहनुमा हैं, यहाँ बाद फारूक साहब, जिनकी आप जानते हैं 9 मई के वाकयात में वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और अच्छे तरीके से शनाख्त किया जा सकता था। 9 मई के बाद से हिरासत में हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़ेर हिरासत हैं। उनके बेटे के हवाले से भी मीडिया में रिपोर्टिंग होती रही है। उनके भाई असल में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं लाहौर से। उसके अलावा हसन न्याजी, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि जी ये दोनों लोग जो हैं ये वहाँ हमें अब नहीं मिल रहे। नहीं मिलने से मुराद ये है कि जी ये अब इनको किसी और मकाम पर, किसी नामालूम मकाम पर शिफ्ट कर दिया गया और उसकी वजह ये बताई जा रही है। अच्छा, ये सब लोग इस कदर बड़े इनकलाबी बने हुए थे और टक्कर के लोग बने हुए थे 9 मई के वाकयात में, और जैसे भी इन्हें गिरफ्तार किया गया उसके बाद क्या हुआ है कि अब रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि जो मियाँ अबाद फारूक थे उन्होंने अपने आप को जख्मी करने की कोशिश की, सुइसाइड अटेम्प्ट करने की बेसिकली कोशिश की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। और हसन न्याजी भी वहीं थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की और वो भी जख्मी हो गए। और इस सारे सिलसिले में अब उन दोनों को कि जी ये कोई इस तरह की चीज इनको नाम मिल जाए, जो जिन भी कैदियों से जो लोग जानते हैं जेल के मामला को, थोड़ा सा उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि इस तरह के कैदियों से, जिस तरह खासतौर पर जो खाई जिनके थ्रेट्स होते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब हैं या बुशरा बेगम है या कोई भी और कैदी है सियासी, उनके सेल में कोई भी इस तरह की चीज नहीं रखी जाती जिससे वो अपने आप को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर ले, रेजर या कोई भी ऐसी चीज वो खतरा बन सकती है। बहरहाल अब ये इलेक्शन का एक माहौल के जी जुल्म का बदला वोट से और जबर का मुकाबला करना है। इतनी सीटें जो ली हुई हैं पंजाब में, उनका तो कुछ बन नहीं रहा, ना नजर आ रहा है। अपने अपने हलकों में लोग बड़े मजे से बैठे हुए हैं, जिन्हें इमरान खान के नाम पर लोगों ने वोट देकर असम्बली में पहुंचा दिया है। लेकिन अवाम का हाल क्या है पंजाब में? अवाम अगर अब अवाम को अशराफिया नहीं समझते और अवाम को वाकई अवाम समझते हैं तो मजदूर का कोई हाल नहीं है इस वक्त पंजाब में, किसान का कोई हाल नहीं है। और मरीम नवाज साहिबा को अपने उम्रे से और टिकटॉक वीडियोस बनवाने से फुर्सत मिले तो शायद उनको पता हो कि बारिशों से किसान की गंदुम खराब हो रही है, गंदुम खरीदने वाला कोई नहीं है। अब नमी वाली गंदुम, फिर उसकी मजीद कीमत कम होगी, किसान का कोई हाल नहीं है। अच्छा, फिर उसमें कहा जा रहा है जी वो आलमी मंडी में तो गंदुम की इतनी कीमतें नहीं है, तो लेकिन भाई जो पंजाब के किसान ने गंदुम उगाई है, सिंध के किसान ने गंदुम उगाई है, वो उसने आलमी बिजली की कीमतों पे तो नहीं ना उगाई, उसने वो इन्हीं कीमतों पे उगाई है। महंगी तरीन बिजली मिल रही है खित्ते में, पंजाब की आवाम को, सिंध की आवाम को, पूरे पाकिस्तान की आवाम को। तो जब इतनी महंगी फसल उगाई है, इतना महंगा पानी लगाया, इतनी महंगी खाद दी है, तो उसकी कीमत कम से कम उसकी कीमत ही वसूल हो जाए। लेकिन नहीं, 6 महीने की फसल है लेकिन कोई परवाह नहीं है। अब अगर ये किसान अगले साल गंदम काश्त नहीं करते तो फिर गंदम आपने फिर बाहर से मंगवानी है महंगे दामों। बहरहाल एक बहुत बड़ा ये मसला है, फूड क्राइसिस। ये कोई छोटा मसला नहीं है। पहले हाउसिंग सोसाइटी बन बनकर पंजाब का बेड़ा गर्क हो चुका है, हर शहर में हाउसिंग सोसाइटीज की। और अच्छा, ये बात नहीं है आबादी बढ़ने से घर मजीद बढ़ने की जरूरत होती है, लेकिन कोई प्लानिंग की जरूरत होती है। बहरहाल वापिस आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली में एक भरपूर एहतजाज पेश किया और गो जरदारी गो के नारे लगाए। ये हमारी हर असम्बली की रवायत है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रवायत आगे भी कायम रहेगी। और जरदारी साहब ने उसका कोई असर नहीं लिया, वो अपना खिताब उन्होंने जारी रखा, ठीक है। और बहुत अच्छा एक इमेज पेश किया हमारी पूरी असम्बली ने, जो हमारे मुल्क के काबिल तरीन लोग हैं। और काबिल तरीन शख्स का मतलब ये नहीं होता कि उसने कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में 2-2 डिग्रीज ली हुई। काबिल तरीन शख्स वो होता है जो अपने हल्के की आवाम को ये कन्विंस कर पाता है कि मैं इस हल्के का सबसे काबिल शख्स हूँ और आपको मुझे असम्बली में पहुंचाना चाहिए। तो काबिल तरीन शख्स हमारे जो मुल्क के हैं वो असम्बलियों में ये नारे लगा रहे हैं। सदर आरिफ अलवी के साथ भी यही कुछ होता है, उससे पहले जो, यानी कि ये हमारी माशाल्लाह रवायत चलती आ रही है और इंशाल्लाह चलती रहेगी। एक और बड़ा मसला, जनरल फैज हमीद साहब जो पीटीआई के डार्लिंग रहे हैं और इमरान खान साहब के बहुत करीबी। इमरान खान साहब तो जनरल फैज के साथ सर्दियां गुजारना चाहते थे, लेकिन बस बीच में ये जनरल बाजवा, मीर सादिक और मीर जाफर बन गया। बहरहाल तो जनरल फैज साहब जिनके बारे में खबरें चलाई जाती रही कि जी वो हाउस अरेस्ट हो गए हैं, जी ये हो गया वो हो गया, उसके बाद पता चला कि फैजाबाद धरना केस में तो जनरल फैज ने जो कुछ भी किया वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया, उनका कोई लेना देना नहीं था किसी भी मामले से, तो उन्हें क्लीन चिट मिल गई। अब
अगर फौज उनका वाकई एहतसाब करना चाहती है तो टॉप सिटी स्कैंडल में कर ले। अब दो सूरतें हैं, या तो उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी इस हाउसिंग, क्योंकि इसके ऊपर उनके ऊपर बड़े संगीन इल्जाम आते, या फिर पकड़े जाएंगे। होना तो उनका कोर्ट मार्शल चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होना शायद अभी मुमकिन ना हो। बहरहाल टॉप सिटी स्कैंडल एक बहुत ही ज्यादा संगीन इल्जामात से भरपूर स्कैंडल है, और आप देखें कि ये किस कदर ताकतवर तरीन, इन्होंने कितनी ताकत और इख्तियारात का कौन सा लेवल इंजॉय किया जनरल फैज हमीद साहब ने, कि पूरे इस्लामाबाद को पता था कि वहां पे क्या हुआ। एक घर के अंदर रात को, आधी रात को वहां क्रैक डाउन किया जाता है कि जी यहाँ दहशतगर्द घुसा है। जहां दहशतगर्द होते हैं वहां इनको पता नहीं होता, वहां क्रैक डाउन किया गया कि जी यहां तो दहशतगर्द है। उसके बाद क्या हुआ, कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई उस पर। इस चीज पर, इस स्कैंडल पर रिपोर्ट करने के लिए घर के मकीनों पर बदतरीन तशद्दुद हुआ, सारा कुछ हुआ। इस चीज को सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए अफसार आलम को जनरल बाजवा साहब की, जनरल फैज हमीद साहब की रिटायरमेंट का इंतजार करना। ये इतना यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती है ना कि जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मुझे यकीन करें हमेशा ये टॉप सिटी का वाकया याद आता है। एक घर है, लोग अपने घर में सोए हुए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, और अचानक से वो लोग जिन्होंने आपको बचाना है वो उस घर में घुस आते हैं और कहते हैं कि ये आप 50% का जायदाद मेरे भाई के नाम करें और 50% जायदाद मेरे एक दूसरे प्रॉक्सी के नाम करें, वरना आपका हशर नशर हो जाएगा। जो सोना होता है, जेवर होता है, कैश होता है, हर चीज उठाकर ले जाते हैं। इन लोगों ने तहफ्फुज देना है, इस मुल्क के रहने वालों को इन्होंने तहफ्फुज देना है। इनसे तहफ्फुज इस मुल्क की आवाम को कौन देगा? अगर फौज वाकई खुद एहतसाबी के अमल में संजीदा है और फयाज गनी और अगर जनरल एमन बिलाल सफ्तर से आप इस्तीफे ले सकते हैं तो जनरल फैज का एहतसाब भी करें, वरना यही समझा जाएगा कि आप भी उन सारे जराइम में आप भी शरीक जुर्म थे। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।